हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम एचटीएमएल में किस तरीके से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमने देखा था कि तीन टाइप्स होते हैं एचटीएमएल लिस्ट की। पहला था अनऑर्डर लिस्ट, दूसरा था ऑर्डर लिस्ट और तीसरा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो उनमें से हमने अनऑर्डर लिस्ट को देखा था, जो कि हमने यहाँ पे ये कोड राइट किया था और ये अनऑर्डर लिस्ट हमने क्रिएट किया था और इसमें हमने कुछ स्टाइलिंग भी की थी। तो अगर हम ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जांपल राइट किए हैं कि ये जो नंबरिंग है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये गिनती है 1 2 3 और ये रोमन गिनती है। इसी तरह ये ABC है। तो इसको हम किस तरीके से अपने वेब पेज में राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, दोबारा से H2 लिख देता हूँ। मैं इसी तरह कुछ कोडिंग राइट कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। मैं वही बुक्स वाला राइट कर लेता हूँ। हम चाहते हैं कि ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट होगी। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए एक टैग यूज़ किया जाता है, OL का टैग। जैसा कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने UL का टैग यूज़ किया था, ये वाला। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यहाँ पे OL का टैग यूज़ करेंगे। तो इसको राइट कर लेते हैं OL और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेते हैं। तो ये मैंने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लिया। तो अब इस ऑर्डर लिस्ट में मज़ीद लिस्ट आइटम के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो है LI का टैग, जैसा कि आपने पहले भी देखा है। ये मैंने LI का टैग यूज़ कर लिया। मैं इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ उर्दू और इसमें इंग्लिश लिख देता हूँ और इस तीसरे में मैथमेटिक्स लिख देता हूँ। तो ये मैंने 3 लिस्ट राइट कर दिए। तो इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये देखे ये हमारी लिस्ट आ गई। तो ये हमने वहाँ पे अभी राइट किया था, लेकिन ऑर्डर लिस्ट ने क्या किया, उसने यहाँ पे ये 1 2 3 लिख दिया, यानी कि गिनती लिख दी। अनऑर्डर लिस्ट ने क्या किया था, उसने ये बुलेट्स राइट किए थे। अब इस ऑर्डर लिस्ट ने 1 2 3 दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे गिनती की जगह ABC आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा OL के टैग में टाइप लिख दूँगा इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल A लिख दूँगा और इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये देखे मैंने वहाँ पे इसका टाइप कैपिटल A दे दिया था। तो यहाँ पे भी 1 2 3 की जगह पे ऑटोमेटिकली ABC कैपिटल आ गए हैं। ये जितने भी लिस्ट ऑफ आइटम होंगे ये आगे चलता रहेगा, यानी कि ABCDEFGH इसी तरह ये आगे जाता रहेगा। तो मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको स्मॉल a लिख देता हूँ और इसको सेव करके देखते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास स्मॉल हो गए हैं सारे ABC, ये सारे स्मॉल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये नहीं चाहता, मैं यहाँ पे रोमन नंबर चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा कैपिटल I और इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखिए ये रोमन गिनती आ गई, यानी कि रोमन नंबर्स में लिस्ट को ऑर्डर दे दिया। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे स्मॉल I लिख देते हैं और इसको सेव करके देखते हैं तो वही रोमन गिनती आएगी, लेकिन कैपिटल नहीं स्मॉल में आएगी ये, जैसा कि आपको शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ और इसको अब सेव करके देखते हैं तो ये देखे फिर से हमारे पास 1 2 3 आ गया।
अच्छा, अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये 1 से स्टार्ट ना हो बल्कि किसी और नंबर से स्टार्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 से, 5 से या 6 से, इनके किसी और नंबर से स्टार्ट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। इस टाइप से आगे मैं लिख दूँगा स्टार्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं जिस नंबर से स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं वो लिख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे टाइप दिया कि यानी 1 इसका टाइप है, 1 to 3 आ जाए। और फिर उसको एक और एट्रीब्यूट दे दिया कि यानी ये किस नंबर से स्टार्ट हो, ये 4 नंबर से स्टार्ट हो। तो अब इसको वे ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखे ये 4 से स्टार्ट हो गया, पहले हमारे पास ये 1 से स्टार्ट था, अब ये 4 से स्टार्ट हो गया, 4 5 6। तो इस तरीके से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम कोई और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए लिख देता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये ई से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट ना हो। तो उसके लिए क्या करूँगा, हम उसके लिए गिनती करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ए बी सी नहीं लिख सकते स्टार्ट में, यहाँ पे हम गिनती ही लिखेंगे। तो हम गिनती करेंगे कि ई किस नंबर पर है। जैसा कि ए 1 पर है, बी 2 पर है, 3 सी है, 4 डी है, 5 ई है। तो हम यहाँ पे 5 राइट करेंगे क्योंकि 5 ई है। और इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए ये ई से स्टार्ट हो गया, आगे ई एफ जी एच ये इसी तरह जाता रहेगा। तो इस तरीके से बाकी सब का भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि HTML में हम ऑर्डर लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने ये दो लिस्ट देख लिए हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। और एक तीसरा टाइप रह गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। ओके, अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ की समझ ना आई हो। Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.